एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की रहने वाली है। पिछले वीक के अंदर जो आपको एनालिसिस बताई गई थी कि हमारा व्यू बाई साइड का रहेगा और आपको पहला टारगेट 51,350 के करीब बुक करना है। तो फ्रेंड देखिए, 51,350 के लेवल पर आपको बुकिंग देखने को मिली होगी, बार बार वहां से मार्केट रिजेक्शन नीचे की साइड में लेती हुई दिखाई दी होगी। तो फ्रेंड, टारगेट हिट किया बाई साइड में और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। इस वीक के अंदर क्या हमें देखने को सिनेरियो मिल सकता है, कहाँ पर हमें बाई लेवल में जाना चाहिए? देखिए, ये मेरे खुद की एनालिसिस है। आप अपना रिस्क रिवार्ड खुद मैनेज कीजिएगा। और जो लेवल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो पेपर ट्रेडिंग के लिए है फ्रेंड। आप अगर ओरिजिनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो खुद के रिस्क पर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो अगले लेवल रहने वाले हैं फ्रेंड, वो रहेगा 51,550 का लेवल। 51,550 का अगर देखें मंडे को, यहाँ पर जैसी संभावना है कि गैप अप मिले मार्केट, अगर 51,550 की तरफ मार्केट मिलती है, यहाँ पर आपको 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ये कैंडल आपको अपसाइड में मिल जाती है 550 के लेवल के ऊपर और उसका प्राइस ब्रेक होता है तो आप बाई साइड की एंट्री बना सकते हैं। देखिए, नीचे प्राइस आएगा भी तो ट्रेंड लाइन की तरफ ही आएगा और आपको दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है वहां से। पहला टारगेट देखिए, अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, अपसाइड के टारगेट छोटे छोटे देती हुई हमें नजर आ रही है। तो अगर वोलेटिलिटी कम दिखती है तो जो टारगेट रहने वाले हैं वो हमें 550 के ऊपर 680 और 880, यानी कि 700 और 900 की तरफ के टारगेट रख सकते हैं बाई साइड में हम। अप साइड में यहाँ से 550 के ऊपर सस्टेन हुई यानी कि मार्केट तेजी में है। तेजी में हमें चलते हुए ये मानिएगा 51,900 की तरफ ही रखिएगा, 700 को छोड़िएगा। 51,900 की तरफ मार्केट आपको पहला टारगेट देती हुई दिखाई देगी 880 पर। ठीक है, ये आपका पहला लेवल रहेगा। यहाँ पर आपको फिर से 5 मिनट की अपसाइड की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर इस लेवल के ऊपर भी आपको 5 मिनट की ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है और उसका प्राइस ब्रेक होता है तो यहाँ से और तेजी की संभावना बनेगी फ्रेंड। और आपको मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की 52,350 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो इस वीक के अंदर हमारा जो बाई साइड का टारगेट रहेगा 52,350 का रहेगा। ये भी ध्यान रखने की बात है, अगर इस लेवल के ऊपर 350 के ऊपर फिर से 5 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी, प्राइस ब्रेक होगा, तो क्या वहां पर तेजी रहेगी? फ्रेंड, यहाँ पर हमें लेनी होगी 15 मिनट की कैंडल। यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग का। जब तक इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग न मिले, आपको ये मान के नहीं चलना है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। तो अगर यहाँ पर 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है 52,350 के लेवल पर तेजी में चलते हुए वीक के अंदर, तो आपको और भी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जो लास्ट आई है बैंक निफ्टी का 53,400 की तरफ, वो भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी फ्रेंड, और ये बाई साइड के लेवल थे हमारे। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, नीचे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है फ्रेंड। और देखिए, मार्केट इस लेवल की तरफ अगर आती भी है 550 की तरफ, यहाँ पर हमें 5 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती है और प्राइस नीचे की साइड में गिर जाता है। गिरने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से होनी चाहिए फ्रेंड, नीचे की साइड में ब्रेक। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लोजिंग नीचे की साइड में हमें मिल जाती है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो सेल साइड में एंट्री बन सकती है। और प्राइस कहाँ तक गिरेगा? प्राइस जो गिरेगा फ्रेंड वो 50,500 तक गिरने की संभावना है। ये हमारा पहला टारगेट होगा सेल साइड में। एसएल कहाँ पर रखें? 550, 51,550 के ऊपर एसएल रखिएगा ट्रेंड लाइन से, यानी कि 320 की रेंज से। यहाँ से इसके नीचे जैसे ही आपको क्लोजिंग मिले वहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनेगी 50,500 की तरफ। एसएल यहाँ पर टारगेट फर्स्ट हमारा ये रहेगा 50,500 की तरफ। 50,500 के नीचे फिर से हमें 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करना है फ्रेंड। 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर नीचे मिलती है, प्राइस ब्रेक होता है, तो वापिस से 50,000 की तरफ भी मार्केट आपको सेकंड टारगेट के लिए
जाती हुई दिख सकती है। अदरवाइज बाई साइड के जो लेवल दिए गए हैं आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से अप साइड में मिलने चाहिए। ऊपर जैसे ही 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पर मिलती है, तेजी का अनुमान है और आपको 51,900 और 52,350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बाई साइड में। यहाँ पर फिर से हमें 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, जैसा पहले बताया गया। ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी फ्रेंड्स, आशा है पसंद आई होगी। अभी निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। नीचे से आवरली टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। इस ट्रेंड लाइन के सारे मार्केट अपसाइड में ही आपको जाती हुई दिखाई देगी। अपसाइड के टारगेट जो रहने वाले हैं, अगर तेजी गैप अप मिलेगा तो जो अपसाइड का अगला लेवल है 25,380 का रहने वाला है फ्रेंड, 25,380 का। ये टारगेट अगर देने के बाद इसके करीब मार्केट जाती है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को नीचे की साइड में मिल सकती है। अगर ट्रेंड लाइन की साइड में दोबारा आकर अप साइड में बढ़े तो और बड़ी तेजी हमें 25,600-700 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर देखिएगा फ्रेंड, अगर इस तरह से बढ़ती है तो 25,600-700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, यहाँ पर निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम के अंदर इधर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है, इस 250 के प्राइस के नीचे, तो किस लेवल से हमें एंट्री करनी है? देखिए सेल साइड में हम 25 कहाँ से एंट्री करेंगे? 25,220, 25,220 का लेवल रहेगा इस साइड में। ये मानिएगा आवरली कैंडल की इधर क्लोजिंग मिले, उसका प्राइस ब्रेक हो 25,220 के नीचे, ठीक है। इस तरह से प्राइस एक्शन मिलता है तो सेल साइड में जा सकते हैं। पहला टारगेट 25,130 के करीब का, 25,100, 220 से 130, मात्र 90 पॉइंट है फ्रेंड। सेल साइड में ये हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट 25,000 की तरफ, यानी कि 25,020 का रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा। 25,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है निफ्टी की तो बड़ी गिरावट होगी, तो बड़ी गिरावट होगी। 25,000 के नीचे बड़ी गिरावट, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है फ्रेंड। इस रेड लाइन को अवॉइड करना है अभी के लिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है ट्रेंड लाइन के सहारे से अपसाइड में बढ़ना है, 25,380 की तरफ मार्केट आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगर नीचे की साइड में आवरली क्लोजिंग मिल जाती है और 25,220 का प्राइस ब्रेक होता है तो आपको ये समझना है आवरली कैंडल की क्लोजिंग के साथ कि मार्केट नीचे गिर सकती है। 25,130 और 25,020 के हमारे सेल साइड में टारगेट रहेंगे। बड़ी सेलिंग निफ्टी के अंदर 25,000 के लेवल के नीचे ही आएगी, अब ये मान के चलना है। अगर ये दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं, 25,000 के ऊपर मार्केट निफ्टी की संभलती है तो दोबारा तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। दोबारा 250 और 500 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे दोबारा की तेजी में। तो ये टारगेट आपके रहने वाले हैं निफ्टी के इस वीक के। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंसेक्स के लेवल हैं फ्रेंड, देखिए 82,000 का अप साइड में टारगेट मिला हमें और उसके ऊपर भी आपको सेंसेक्स की मार्केट कंटिन्यू जाती हुई दिखाई दी है इस वीक के अंदर। और तेजी का जो अनुमान था 800 के ऊपर, 80-800 के ऊपर से हम तेजी में बने हुए फ्रेंड। देखिए यहाँ पर 80-800 की तरफ का टारगेट लिया हमने, वहां पर बोला था या तो ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में ब्रेक हो, अगर ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो और बड़ी तेजी 82,000 की देखने को मिलेगी। वो टारगेट अचीव हुआ, उसके ऊपर भी मार्केट आपको निकलती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर सेल साइड में कब एंट्री बनेगी फ्रेंड? जैसा मैंने बताया ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना जरूरी है आवरली टाइम फ्रेम के साथ। आवरली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे, प्राइस ब्रेक हो, सेल साइड में एंट्री बन सकती है 81,700। रेड लाइन को अवॉइड कीजिएगा निफ्टी की तरह, 81,700 का पहला टारगेट रहेगा। और उसके नीचे भी अगर प्राइस आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो ये समझिएगा फिर आपको 80-800 की तरफ दोबारा प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है सेकेंड टारगेट पे, यानी कि सेल साइड की एंट्री बन सकती है। पहले टारगेट में 81,700 एक करीब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है सेंसेक्स की। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी और अपसाइड के लेवल ट्रेंड लाइन के सहारे ही बढ़ने हैं।
मिलेंगे आपको। और वो भी बता देता हूँ, बाई साइड में जो टारगेट रहेगा वो 83,000 के करीब फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में, सीधा 83,000 के करीब ये कंटिन्यू प्राइस आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है।